दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में मांसाहार और बलि के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो आइए इस रहस्यमय विषय की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे वेद, पुराण और हमारे ग्रंथ एक निर्दोष जीव की बलि देने को क्या कहते हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं। दोस्तों, वेदों में यज्ञों के दौरान पशु बलि का उल्लेख है, विशेषकर अश्वमेध यज्ञ और सोम यज्ञ में। ऋग्वेद में कुछ स्थानों पर पशु बलि का उल्लेख है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर अहिंसा की महत्ता बताई गई है। ऋग्वेद कहता है, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। हम मनुष्यों को कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। बिना किसी कारण के किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करना चाहिए, उसे पीड़ा नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, महाभारत में पांडवों के द्वारा यज्ञों में पशु बलि का उल्लेख मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा कई बार अहिंसा को श्रेष्ठ धर्म बताया गया है। रामायण में भी यज्ञों में पशु बलि का संदर्भ मिलता है, लेकिन वनवास के दौरान भगवान राम ने तपस्वी जीवन जीते हुए शाकाहार को अपने जीवन में अपनाया था। दोस्तों, उपनिषद में आत्मा के अद्वितीय सिद्धांत पर जोर दिया गया है, जिससे अहिंसा की महत्ता प्रकट होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञार्था कर्मणोहन्त्रेय लोकस्य कर्म बंधन, अर्थात यज्ञ के लिए किए गए कर्म ही शुद्ध है, अन्यथा यह बाकी के सारे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भोजन सात्विक होता है वही शरीर और आत्मा के लिए हितकारी है, वही हमारे मन को शांत करता है। दोस्तों, आधुनिक समय में मांसाहार के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। कई लोग इसे स्वास्थ्य और पर्यावरण के दृष्टिकोण से गलत मानते हैं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था, अहिंसा ही धर्म का मूल है। उन्होंने मांसाहार का त्याग करके अपने जीवन में शाकाहार को अपनाया था। अब दोस्तों, बात करते हैं लोगों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की। पहला प्रश्न है कि क्या किसी निर्दोष की बलि देना पाप है? दोस्तों, हिंदू धर्म के कई संप्रदायों में बलि देना पाप माना गया है, खासकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। परंतु कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों में आज भी बलि प्रथा देखी जा सकती है। दूसरा प्रश्न, क्या वेदों में मांसाहार की अनुमति दी गई है? दोस्तों, वेदों में कुछ स्थानों पर मांसाहार की अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन उनके कुछ नियम हैं कि किस कारण में, किस स्थिति में आप यह चीज कर सकते हैं। लेकिन यह अधिकार केवल यज्ञों तक ही सीमित था। सामान्य जीवन में शाकाहार को प्राथमिकता दी गई है, बल्कि वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि आप रोजमर्रा के जीवन में, आप एक आम जीवन में मांसाहार करें, किसी निर्दोष की बलि दे, किसी की हत्या करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में मांसाहार और बलि की परंपरा का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन समय के साथ अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। आधुनिक युग में शाकाहार को अधिक स्वास्थ्यवर्धक और पर्यावरण हितैषी माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।